एक छोटे से गांव शांतिपुर में सब कुछ बहुत ही शांत और सुंदर था। चारों तरफ हरियाली, साफ आसमान और खुशहाल लोग। गांव के बच्चे रोज नदी किनारे खेलते और स्कूल जाते। उसी गांव में रहता था एक 14 साल का लड़का आरव। उसे विज्ञान में बहुत रुचि थी, खासकर धरती और प्रकृति के बारे में। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर वैज्ञानिक बने। एक दिन स्कूल में उनकी टीचर सोनाली मैम ने एक नया टॉपिक शुरू किया, भूकंप, अर्थक्वेक, पूर्णविराम। आरव ने तुरंत हाथ उठाकर पूछा, मैम ये भूकंप कैसे आता है? मैम मुस्कुराईं और बोली, आज मैं तुम्हें सिर्फ बताऊंगी नहीं, बल्कि एक कहानी के जरिए समझाऊंगी। मैम ने समझाना शुरू किया, बच्चों, हमारी धरती बाहर से शांत दिखती है, लेकिन अंदर बहुत हलचल होती रहती है। धरती कई बड़े बड़े टुकड़ों में बंटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स धीरे धीरे हिलती रहती हैं। कभी ये एक दूसरे से टकराती हैं, कभी दूर जाती हैं और कभी एक दूसरे के नीचे घुस जाती हैं। आरव ध्यान से सुन रहा था। मैम ने आगे बताया, जब ये प्लेट्स बहुत समय तक फंसी रहती हैं और अचानक जोर से हिलती हैं, तो ऊर्जा रिलीज होती है और यही ऊर्जा भूकंप, अर्थक्वेक बनाती है। इससे धरती कांपती है, इमारतें हिलती हैं और कभी-कभी बहुत नुकसान भी होता है। कुछ दिनों बाद शांतिपुर में सब कुछ सामान्य चल रहा था। लोग अपने काम में व्यस्त थे, बच्चे खेल रहे थे। अचानक धरती हिलने लगी। पहले हल्का कंपन हुआ, फिर जोरदार झटका। लोग घबरा गए, घर हिलने लगे, बर्तन गिरने लगे, पेड़ झूमने लगे। आरव को तुरंत अपनी टीचर की बात याद आई। वह चिल्लाया, सब लोग बाहर खुले मैदान में आ जाओ, दीवारों से दूर रहो। आरव ने अपने छोटे भाई को पकड़ा और उसे लेकर घर से बाहर भागा। उसने पड़ोसियों को भी आवाज दी। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव खुले मैदान में इकट्ठा हो गया। भूकंप कुछ ही सेकंड चला, लेकिन डर बहुत बड़ा था। जब सब शांत हुआ तो लोगों ने देखा कि कुछ घरों में दरारें आ गई थी, लेकिन कोई बड़ी जानमाल की हानि नहीं हुई। गांव वाले आरव की तारीफ करने लगे। सोनाली मैम ने कहा, देखा बच्चों, ज्ञान कितना जरूरी होता है। अगर हमें पहले से जानकारी हो तो हम बड़ी आपदा से खुद को बचा सकते हैं। आरव का सपना और बड़ा हो गया। उस दिन के बाद आरव ने ठान लिया कि वह भूकंप और प्रकृति के बारे में और ज्यादा सीखेगा। वह रोज किताबें पढ़ता, वीडियो देखता और नए नए प्रयोग करता। धीरे धीरे वह गांव के लोगों को भी सिखाने लगा, भूकंप के समय क्या करना चाहिए, कैसे सुरक्षित रहना चाहिए और कैसे दूसरों की मदद करनी चाहिए। भूकंप आने के मुख्य कारण: टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलना, ज्वालामुखी गतिविधियां, जमीन के अंदर गैस या ऊर्जा का दबाव। भूकंप का केंद्र होता है फोकस और उसके ठीक ऊपर जमीन पर होता है एपिसेंटर। घर के अंदर हो तो टेबल के नीचे छिप जाए, खिड़कियों और भारी चीजों से दूर रहे। बाहर हो तो खुले मैदान में जाए, लिफ्ट का इस्तेमाल न करे, शांत रहे और दूसरों की मदद करे। कहानी की सीख: ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है।